इटर्नल्स का ट्रेलर तो हम सब ने देखा ही होगा। इटर्नल ट्रेलर से ये कंफर्म हुआ है कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में एवेंजर क्यों हार गए। यही जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आपका टाइम पास ना करके शुरू करते हैं। पहले इटर्नल्स ट्रेलर को ज़्यादातर बड़े MCU फ्रेंचाइज से हटा दिया गया, लेकिन यह कंफर्म करता है कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में क्यों हार गए। द इटर्नल का ट्रेलर बताता है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में क्यों हार गए। इन्फिनिटी सागा की टिप-टॉप की शुरुआत में जो और एंथनी रूसो डायरेक्टेड 2008 ब्लॉकबस्टर MCU के सभी साइड को एक साथ लाया, क्योंकि वो थैनोस और उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने का प्लान रोकने के लिए लड़े थे। एंड में उनके बहुत कोशिशों के बावजूद मैड टाइटन जीत गया। एवेंजर को एक साथ इकट्ठा होने के बाद में उनका पहला रियल नुकसान हुआ। ऑस्कर विनर क्लोज हॉलो ने डायरेक्टेड की इटर्नल फ्रेंचाइजी में सुपर हीरो की एक नई टीम का इंट्रोडक्शन देगा, जो जाहिर तौर पर सदियों से ब्रह्मांड में अभी तक जिंदा है। इसीलिए फिल्म की कहानी हजारों वर्ष तक फैली हुई है। सेलेस्टर ने क्रिएटेड किए हुए इटर्नल्स अमर प्राणी है, जिनका लीड अजाक सलमा हायेक कर रहा है। ओवर द ईयर उन्होंने खुद को नहीं बताते हुए इस दुनिया पर नज़र रखी है। प्रमोशनल की बड़े MCU से हटाई गई कहानी पर संकेत देता है, लेकिन स्प्राइट्स लिया मैकून एवेंजर के बारे में याद दिलाती है। यह अभी भी मार्वल स्टूडियो से जुड़ी हुई कहानी का हिस्सा है। इटर्नल ट्रेलर स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका का मेजर प्रॉब्लम रिसॉल्व करता है। पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली हीरो के बारे में कमेंट इस बात पर लाइट डालती है कि पिछली बिलीफ के बावजूद एवेंजर के दो लीडर थे, स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क। एक आइडिया रहा कि पहला कैप्टन अमेरिका MCU टीम का सिंगल पर्सन था। एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में यहाँ तक कि टोनी ने स्टीव को वह टाइटल छोड़ दिया जो समझ में आता है। उनके ग्रुप की लड़ाई में स्टीवी है जिन्होंने कॉल किया, डायरेक्शन दिए और मोटिवेशनल स्पीच दिए। हालांकि इटर्नल ट्रेलर बताता है कि आयरन मैन उतना ही लीडर था जितना कैप्टन अमेरिका था। दोनों ही टीम के लिए इम्पोर्टेंट थे। उनकी टीम को ऑपरेट करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए दोनों इक्वल थे। इन्फिनिटी वॉर में उन्हें अलग अलग करना थैनोस को रोकने में हारने का कारण है, और यही रीज़न था कि वो थैनोस को रोकने में हार गए। कहानी कहने के नज़रिए से यही रीज़न है कि मार्वल स्टूडियो को उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की ज़रूरत थी। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्टीव और टोनी स्टार्क का झगड़ा होता है। इन्फिनिटी वॉर के दौरान स्टीव और टोनी ने थैनोस से अलग अलग लड़ाई लड़ी और एक दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं की। मैड टाइटन का मुकाबला करने के लिए एक प्रॉपर प्लान भी उन दोनों ने मिलकर नहीं बनाया था। तो यही रीज़न था। स्टीव एवेंजर का लीडर बनने के लिए बेहतरीन रूप से तैयार था। लोगों को इंस्पायर करना, उन्हें कन्विंस करना उसकी नेचर क्वालिटी थी। उसने टीम के मॉरल कंपास में भी काम किया, जिससे श्योर हुआ कि वो अपने मिशन से कभी नहीं हारा। लोगों को खुद से बड़े खतरे से बचाने के लिए टोनी का एक अलग इम्पोर्टेंस है। वह प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक था। एवेंजर्स को एक साथ लड़ना ज़रूरी था, क्योंकि वो अलग अलग लड़ने के वजह से इन्फिनिटी वॉर में हार गए थे। इसीलिए टोनी और स्टीव को पैचअप करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक दूसरे के बिना वो हैंडीकैप्स और इनइफेक्टिव थे, जो कि इन्फिनिटी वॉर में हारने का एक सबसे बड़ा रीज़न था। 5 साल बाद एंड गेम में उनकी सक्सेसफुल जीत हुई। आखिरकार आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका ने चीज़ों को पैचअप किया और थैनोस को मारने में कामयाब रहे। ये सच है कि टोनी और स्टीव के पर्सनल मैटर की वजह से लड़ाई हुई थी। उनके सबसे सीरियस लड़ाई ने थैनोस के लिए हमला करना और लास्ट में एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में जीतना आसान बना दिया। लेकिन दिन के लास्ट में
दोनों को एवेंजर और उनके बीच में हुई लड़ाई को सुलझाया और एक साथ लाया गया। उनके बिना MCU श्योरली अलग है, लेकिन मार्वल स्टूडियो इटर्नल्स और शैंग-ची और द लेजेंड ऑफ द टेन रिंग्स जैसे नए कोशिशों के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि यह श्योर हो सके कि फ्रेंचाइजी दिलचस्प और टिकाऊ बनी रहे। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए।